Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. So today's topic of our episode is the noun, and we have to learn the kinds of nouns. All right. I have already told you people on in the marathon of parts of speech that what is a noun? Noun is any name of a person, thing, or a feeling or any action that you see, feel, touch. ऑलराइट सो आज हम लोग देखेंगे कि क्या लर्निंग आउटकम है हमारा इस लेक्चर से। फर्स्टली ये है कि आपको नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता चल जाएगा, आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे। और थर्ड ये है कि इफ़ यू इनकाउंटर एनी सच sentence correction passage or sentence correction exercise in any exam, like for example CSS, PMS, IELTS, or you are required to speak in English, or you are asked to identify any kind of noun, then you would be able to recognize to what category that noun would belong to. All right. So before wasting any further time, and I would like to ask you people to subscribe to my YouTube channel so that you people may learn all these concepts by heart and you may not miss any video that is to come in the future. So let us start today's lecture. So first of all, we would be dealing with common nouns. Okay? What are common nouns? So here, let us read this definition. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. क्या कह रहा है वो? What is he saying? A common noun is a name. Common noun एक ऐसा नाम है जो कॉमनली हर इंसान को या हर चीज को जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती है उसको दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर कोई ट्री है तो मैं उसको ट्री ही बुलाऊंगी। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी पर्टिकुलर काइंड का है। ठीक है। अब इसके साथ और भी ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है। आप किसी लॉन में जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, देयर यू वुड एनकाउंटर अ नंबर ऑफ ट्रीज, बट you would be naming them, you would be having a common name to them, like you would be telling that they are trees। ठीक हो गया। अब जब हम लोग कॉमनली किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है। आप समझिए इसके ऊपर ऑरेंज है। ठीक है। इसको ऊपर ऑरेंज है ये। अब अगर हम कहेंगे ना एन ऑरेंज ट्री, वो एक हमारा जो है कॉमन नाउन नहीं रहेगा, वो हमारा किसी और कैटेगरी का नाउन होगा जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्री कहेंगे, इसकी पर्टिकुलर काइंड नहीं बताएंगे कि कौन से फ्रूट का ट्री है, ठीक है, कौन से इसके लीव्स हैं, किस काइंड के, ओवरऑल इन सारे ट्रीज को आप एक ही तरह से डील करेंगे, देन यू वुड गिव दिस फिगर अ नेम दैट इज ट्री। ठीक हो गया। अब ये ट्री आपने हर किस्म के दरख्त के लिए यूज कर लिया। सो ये कॉमनली इस तरह से यूज होता है, दैट इज वाई इट इज ए कॉमन नाउन। इसी तरह द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन हेयर। ठीक है। अब आपने यहाँ लड़की का कोई नाम नहीं लिया, लाइक सुजैन, ठीक है, और सना, सारा, ठीक है, कोई आपने नाम नहीं लिया स्पेसिफिक, आपने उसको गर्ल ही बुलाया है। So that is why it is a common noun। ठीक हो गया। I hope that you people have got the basic idea. So let us come towards the next concept, that is proper noun. As I have told you in the previous slide that whenever you give or whenever you say any particular name of that kind or that type of a person or a thing, then it becomes a proper noun. So a proper noun is the name of some particular person or place. Got the idea? Proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. So this second point is of utmost importance to you people। ये बहुत ही important point है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि जी कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, तो आप ये देखेंगे कि जो भी नाउन कैपिटल लेटर से हमें शो हुआ होगा या लिखा हुआ होगा, वो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक खास स्पेसिफिक बंदे का नाम होगा या स्पेसिफिक चीज का या स्पेसिफिक इमोशन का नाम होगा। तो दैट इज वाई दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन। लाइक यहाँ पर हम देखें, सीता इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ एक लड़की का नाम आपने स्पेसिफिकली लिया है, इसलिए प्रॉपर नाउन है।
ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ गर्ल कहेंगे तो ये तो कॉमन है, ठीक है, कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। सो अगर आप इस कंसेप्ट को लेके चलें तो ये इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक शेक्सपियर, यू पीपल नो दैट ही इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक है। लिटरेचर में अगर आप आते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिस्ट का नाम है शेक्सपियर। कभी कभार आप इतने फेमस हो जाते हैं जिस तरह शेक्सपियर हुआ है, तो आप जो पॉपुलैरिटी है उसकी इतनी हाइट्स को छू लेते हैं आप, ठीक है, कि वो कॉमनली आप उसको कैसे यूज करेंगे कि अगर एक और बंदा है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आम आदमी है, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा लिखता है, ठीक है, देन यू वुड गिव हिम द नेम ऑफ द शेक्सपियर, ठीक है। सी हाउ आई सेड द शेक्सपियर, यहाँ पर आप दा लगाएंगे स्पेसिफिकली, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट पीटर पीटर इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैंने द शेक्सपियर यहाँ पर लिखा है, दिस मीन्स दैट शेक्सपियर तो एक प्रॉपर नाम है एक ड्रामाटिस्ट का, ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैंने पीटर को शेक्सपियर कहा है तो इसका ये मतलब है कि पीटर भी बहुत अच्छे ड्रामास लिखता है। तो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हिम एज दी शेक्सपियर। तो द शेक्सपियर मतलब आप देख रहे हैं किस तरह से फिर कॉमनली ये एक प्रॉपर नाउन यूज होता है। तो दिस इज हाउ यू यूज प्रॉपर नाउन्स एज कॉमन नाउन्स। वो कॉमन नाउन्स क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक हो क्या। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अच्छा जी, नाउ वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। एक हो गया कलेक्टिव नाउन, एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक हो गया। सो लर्न दीज टू नाउन्स, टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स बाय हार्ट। You people can be asked in any exam to identify the type of a noun and the category to which it belongs. All right. सो कॉमन नाउन मैंने आपको पहले बताया है टू रिवाइज सम कंसेप्ट दैट कॉमन किसी भी कॉमनली चीज का करेंग चीज का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, लाइक बॉय, गर्ल, ट्री, ठीक है। पेन, अब पेन मैंने कहा है, ऊपर ऊपर से कहा है, ठीक है, ओवरऑल एक पेन को मैंने नाम दे दिया, हो सकता है वो पेन किसी कंपनी से बिलोंग करता हो, तो जब आप किसी कंपनी का नाम लेंगे तो वो फिर कॉमन नाउन नहीं रहेगा। ऑलराइट, so let us move forward. अच्छा जी, now we have to deal with collective noun. Collective noun is the name of a number of persons or things taken together or and spoken of as one whole. Collective noun क्या होता है, collective noun डील करता है, कुछ आपके पास स्पेसिफिक नंबर होगा किसी चीज का या लोगों का, ठीक है। तो जब आप उस स्पेसिफिक नंबर को एज अ होल डील करेंगे ना, तो एज अ होल हम उस जो पूरा होल होता है उसको हम कोई नाम दे देंगे, ठीक है। लाइक देखें, बाजार में आप जाएं, देयर यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक देयर वुड बी रश एंड देयर वुड बी नो स्पेस ऑफ वॉकिंग, ठीक है। तो वो क्या होगा, दैट जो भी एक हमारा इतना ज्यादा ग्रुप होगा लोगों का उधर मार्केट में, तो हम उसको पूरे एज अ होल कैसे लेंगे, या आप देखें एक नंबर है लोगों का हमारे पास, ठीक है, हमने इन सारों को एज अ होल ट्रीट करना है, तो एज अ होल हमने इसको नाम दे दिया कलेक्टिवली क्राउड, ठीक है। यू सी हाउ these all people are termed under this collective noun that is crowd. All right. सो इसी तरह हम देखते हैं और भी बहुत से कलेक्टिव नाउन होते हैं। फ्लीट हो गया, जैसे ये शिप्स और वेसल्स के ग्रुप का बताता है। आर्मी हो गया, इसके अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं आर्मी, ठीक है। क्राउड का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर द पुलिस है, पुलिस में जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट आपके ऑफिसर्स होंगे उन सबको हमने द पुलिस की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह द क्राउड का मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर ये इन्होंने यूज करके बताया कि कलेक्टिव नाउन कैसे यूज होते हैं। द फ्रेंच आर्मी was defeated at Waterloo. अब ये जो है ना, लाइक देखिए इस तरह से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा द फ्रेंच आर्मी और यहाँ पर डैश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है ये कलेक्टिव नाउन है, इसको हम एज अ होल डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगाया। एंड इफ यू पीपल रिमेम्बर दैट आई हैव अपलोडेड द वीडियोस
on the errors of sentences and you have to correct those according to subject verb agreement, and I would attach that link in the video too. Do watch that in order to clear your concepts on the collective noun and the rules that make it effective. So coming back, अगर हम यहाँ पर देखें, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब यहाँ पर ज्यूरी जितने भी जजेस होंगे वहां पर बैठे हुए जो केस को सुन रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो उसमें जितने भी जजेस होंगे उनको हमने कलेक्टिवली कर दिया द ज्यूरी। इसी तरह कैटल है आपके पास, ठीक है, चीप्स हैं, गोट्स हैं, उनको हमने सारा क्या कह दिया, हर्ड। ठीक हो गया। तो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। So let us move forward. We have another category of common nouns, that is abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality. किसी भी quality का नाम हो सकता है, action का नाम हो सकता है या state का नाम हो सकता है, apart from the subject to which it belongs. ठीक है। अच्छा, अब हम quality देखते हैं। quality में क्या क्या आ जाएगा। क्वालिटी में अगर आपने किसी की गुडनेस बतानी है, किसी की काइंडनेस बतानी है, तो ये सारे वो कंसेप्ट हैं, देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट feel them, you can feel them but you cannot taste them। ठीक हो गया। ये वाइटनेस का कंसेप्ट है, ये डार्कनेस का कंसेप्ट है। ठीक है, यानी जो भी चीजें आपके कंसेप्चुअल मीनिंग के साथ एसोसिएटेड एंड लाइक दे कम इन योर थॉट्स, यू कैन थिंक अबाउट देम, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। आप देखें, जिस तरह कोई भी हार्डनेस है, अगर आप चेक करें, अगर आप कोई भी रॉक है उस पर हाथ लगाते हैं, ठीक है, अब हाथ लगा के तो आपको उसकी हार्डनेस का पता चलेगा ना, बाय टच। ठीक है, अब रॉक एक सिंपल पड़ा हुआ है उधर से, तो आपको उसको नहीं पता चल रहा ना कि कितना हार्ड है। जब तक कि आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगी जब तक आपकी, तब तक आपको उस हार्डनेस का नहीं पता चलेगा। तो दैट इज वाई दिस हार्डनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया। ये कंक्रीट फॉर्म में तो नहीं है ना, एक वो तो रॉक है। अब रॉक की हार्डनेस क्या है, वो तो हमें एक्सपीरियंस करके पता चलेगी। ठीक है, दैट इज ब्रेवरी। विजडम, विजडम, अब किसी को हम उसका विजडम तो नहीं हम नाप सकते ना, या उसको टच तो नहीं कर सकते उसके ब्रेन में जाके उसकी विजडम को। दैट इज वाई इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप यहाँ पर देखें, लाफ्टर, ठीक है, ये एक फीलिंग है। थेफ्ट, मूवमेंट, इसी तरह स्टेट में अगर आप जाएं, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, जो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है। अच्छा, देन वी हैव काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स सारे वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीपल, जिन लाइक एप्पल्स, ठीक है, बॉयज, सिस्टर, डॉक्टर्स, हॉर्सेस, ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं आपके जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया। ठीक है, आपको कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, लाइक 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क, आप मिल्क्स नहीं कर सकते, या 1 मिल्क, 2 मिल्क, इस तरह से नहीं कह सकते आप। ठीक है, यू हैव टू हैव एनी रिक्वायरमेंट और एनी यूनिट टू मेजर दैट अनकाउंटेबल। ठीक है, the name of things that we cannot count, for example milk, oil, sugar, gold, honesty, they mainly denote substances and abstract things। ठीक हो गया। ये बहुत से ऐसे हमारे का अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल, आप ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, या ये सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक ये देखें डेली लाइफ में, जिस तरह मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इनको आप किस तरह से लेते हैं, 3 लीटर ऑयल का पाउच लेते हैं, या आप बॉटल लेते हैं, या मिल्क का 1 लीटर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग लेते हैं ना, तो ये हो गया आपके अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, ट्रिक है कि आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला नाउन काउंटेबल है और ये वाला अनकाउंटेबल है। सो काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जब आप बाय हार्ट याद कर लेंगे, देन यू वुड नेवर फेल टू रिकॉग्नाइज टू व्हाट कैटेगरी अ स्पेसिफिक नाउन बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। काउंटेबल नाउन्स अगर हम देखें यहाँ पर, अगर ये बुक्स हैं तो हम बुक के आगे एस लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है। लेकिन हम शुगर है अगर, तो इसके आगे एस नहीं लगा सकते, शुगर्स वुड बी रॉन्ग। इसी तरह ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते हम, गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं लिख सकते हम। ऑलराइट, आई होप दैट यू पीपल हैव गॉट द मेन आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू पीपल
If you find any sort of difficulties, do comment me, do reach out to me. I have also mentioned my email address in the description box. Do reach to me, and I hope that I have covered all the types of nouns for today. And if you have not subscribed to my YouTube channel, do subscribe and keep on learning these important and very basic foundations of the English language. All right, so this is all for today. Keep subscribing, keep liking, keep sharing. Learn correct English.